नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर के अलावा और ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ईद उल अजहा बकरी ईद को कहते हैं। जगह जगह लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते दिख रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने जहां अपने संदेश में इस त्योहार के मायने समझाते हुए सभी से कोविड-19 की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। कोरोना वायरस के मद्देनजर ईद उल अजहा की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई। कई जगह लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने घर पर नमाज पढ़ें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुआ मांगी कि भाईचारे और दया की भावना और बढ़े। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर बधाई। ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे और करुणा की भावना आगे बढ़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, ईद मुबारक। ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है। लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के मौके पर परिवार संग अपने आवास पर ही नमाज अदा की। उन्होंने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह का कोरोना संकट आज पूरी दुनिया के सामने है, उसकी वजह से इबादत तो हो रही है, लेकिन हिफाजत के साथ और इस इबादत में जुनून और जज्बे में कमी नहीं है। ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सभी देशवासी, न केवल देशवासी, पहले पूरी दुनिया में अमन व अमान हो। दुनिया के लोगों की सेहत और सलामती पूरी तरह से सुरक्षित हो, अच्छी हो। और जिस तरह का संकट और जिस तरह का कोरोना का संकट आज पूरी दुनिया के सामने है, उसकी वजह से इबादत तो हो रही है, लेकिन हिफाजत के साथ। और जो हिफाजत के साथ इबादत है, उसमें जुनून और जज्बे में कमी नहीं है। जो ईमान है उसमें कमी नहीं है। और आज पूरी दुनिया में ये हालात हैं और जल्द से जल्द ये हालात ठीक हों। मेरे देश में जो लोग संयम, अनुशासन के साथ इस लड़ाई को लड़ा है जिन्होंने, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारे देश के लोगों का संयम, हमारे देश के लोगों का अनुशासन और हमारे देश का जो एक मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी साहब का, उसकी वजह से आज तमाम तरह की जो दिक्कतें, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे कम हुई हैं कोरोना के को लेकर के। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद उल अजहा के मौके पर मैं पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। हम सब ने घर में ही इबादत की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे देश ने ध्यान रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ईद आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हम सब ने मुल्क के लिए दुआ की है और ये भी दुआ की है कि कोरोना मुल्क से ख़त्म हो और मुल्क में सब लोग मिलजुल कर सारे त्यौहार को मिलकर मनाएं। ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी दुआ करता हूं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ईद उल अजहा के अवसर पर मुबारकबाद। उन्होंने लिखा कि ईद का यह त्योहार हमें नेक नियत और इंसानियत के साथ समाज के गरीब एवं जरूरतमंद तबके की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।